नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार वल्चर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो मित्रों, अपने काफ़ी टॉपिक पूरे हो चुके हैं। आज का अपना नया टॉपिक है एवरेज यानी औसत। बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत सारी नई चीज़ें इसमें अपन सीखेंगे जो आज तक आपने नहीं सीखी। बढ़िया बढ़िया वेरिएबल के क्वेश्चन करेंगे अपन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए करते स्टार्ट। क्या होता है एवरेज, क्या होता है औसत, देखिएगा। औसत का मतलब होता है जैसे कुल, एक तरह से देखा जाए तो जैसे मान लो आपको कोई संख्या दे दी 5, 6, 7, 8 का औसत निकालिए आप। तो इस टाइप की कोई भी संख्या आ जाए उसमें होता क्या है, दो तीन तरीकों से करेंगे अपन, आगे भी करेंगे इस क्वेश्चन को। और नॉर्मल जो इसका लहजा होता है क्वेश्चन करने का वो क्या होता है, देखिएगा। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, ये अपन छोटे थे उस टाइम भी सूत्र अपने याद किया था और यही सूत्र यहाँ अप्लाई करते हैं। राशियों का योग कर दो भी। योग क्या है, 5 + 6 + 7 + 8। और राशियों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। राशियों की संख्या कितनी है मित्रों, 4। अब इनका योग कीजिए, 5 और 6 कितना हो गया, 11। 11 और 7 कितना हो गया, 18। 18 और 8 कितना हो गया, 18 और 8 कितना हो गया, 26। 26/4। 26 में 4 का भाग लगाइए तो 13/2। 13/2 मतलब कितना हो गया, 13/2 मतलब हो गया 6.5। तो राशियों का औसत कितना आया, इन संख्याओं का औसत कितना आया, 6.5। बताइए समझ आएगी रही है। तो इस टाइप की क्वेश्चन अपन करेंगे। औसत का मतलब होता है, आप लिखना चाहो तो लिख भी लीजिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये इसका फॉर्मेट होता है। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चनों की, और क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या क्वेश्चन है इसके बारे में देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट, आ गए अपने क्वेश्चनों पे। और क्वेश्चन क्या है देखिएगा, 485, 490, 513, 470 का औसत याद करो। तो एक तो अपना ये तरीका होता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। और सेकंड नंबर जो अपना तरीका रहता है वो क्या रहता है वो देख लीजिएगा, क्योंकि वो तरीका तो आप जानते ही हो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसमें क्या है, थोड़ी बड़ी संख्या है तो ज़्यादा जाएगा, इसलिए आपको करना क्या है देखिएगा, राशियों का योग नहीं करके इसमें से आप मिड पॉइंट मान लो, कोई भी आप मान लो कि ये अपन मध्य कोई संख्या मानेंगे। जैसे मैंने माना इसमें 490। 490 को मैंने आधार मान लिया। अब 4 को एक काम करना है, जो भी आपने माना है ना, जो भी आपने माना है वो घटाना है, बाकी जो भी संख्या उसमें से तो घटा दीजिए। 485 में से 490 घटाओ, कितना बचेगा, 5। और आगे जोड़ते चले जाइए, 490 में से 490 घटाओ, कितना बचेगा, 0। प्लस 513 में से 490 घटाओ, कितना बचेगा, 23। प्लस 490 में से 470 में से 490 घटाइएगा, कितना बचेगा, -20। संख्या कितनी है, 4। संख्या कितनी है, 4। समझ में आया कि बात। इससे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी। देखो अपने क्या किया, आधार मान लिया। आप 513 आधार मान सकते हो, 485 आधार मान सकते हो, 417 आधार मान सकते हो। इस संख्या में से कोई भी आधार लेके चल सकते हो, लेकिन जो आधार लेके चलो वो घटाना है बाकी बची संख्या में से। जो भी संख्या बचती है उन सब में से घटाना है। जैसे अपन ने 490 लिया तो 490 को 490 घटाने हैं किस में से, पहली संख्या 485 घटा लिया, फिर 2 नंबर संख्या 490 घटा लिया, 3 नंबर संख्या 513 इसमें से घटा लिया, और 4 नंबर संख्या है 470 इसमें से भी घटाया। तो माइनस का बीच से हल कीजिएगा। प्लस माइनस के कितने, देखो माइनस के 20 और माइनस के 5, माइनस के 25 और माइनस के प्लस के कितने हैं, प्लस के 23 है। तो 25 में से 23 घटा दो तो कितने बच गए, माइनस के 2 बच गए। बटे में कितने हैं, 4 है।
तो भाग लगा दो 2 में 4 का, तो माइनस का 1 बटा कितना आ गया 2। 1 बटा 2 का मतलब क्या होता है 0.5, किसका माइनस का। आपका जो घटोतरी या बढ़ोतरी या फिर कमी या वृद्धि जो हुई है वो कितनी हुई है -0.5। और -0.5 का मतलब क्या होता है बच्चों, -0.5 का मतलब होता है कि माइनस का मतलब भी कमी होता है। माइनस का मतलब भी कमी क्या होता है, कमी होता है। अपने आधार क्या माना था, अपने आधार माना था 490। तो 490 में से कितना घटा लोगे, अगर यहाँ प्लस होता 0.5 तो अपन जोड़ देते, यहाँ क्या माइनस है तो माइनस अपन 0.5 घटा लेंगे, तो कितना बचेगा 489.5। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, किसी का कोई प्रॉब्लम है क्या, बता दीजिए। समझ में आ रहा है ना बात। तो इससे क्या है कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी बिल्कुल भी, और क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। वरना राशियों के योग बट्टा राशियों से क्या तो अपना बचपन से सीखा हुआ है ही, अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। चलिएगा पढ़िएगा क्वेश्चन को। 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 और 22 का क्या याद करना है आपको, औसत याद करना है। इतनी सारी लंबी चौड़ी संख्या आ जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप करोगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ध्यान रखना, अगर औसत याद करना हो तो क्या करोगे, पहली संख्या इसमें क्या है 2, अंतिम संख्या इसमें क्या है 22, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो कितना हो गया 22 और 2 24, 24 बटा 2 कितना हो गया 12। कितना हो गया मित्रों 12। ये आपका क्या आ गया, औसत आ गया। इतना आसान सा क्वेश्चन है, बताइए समझ आया कि नहीं आया। चलिए चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। 5 से 105 तक के 5 के सभी गुणजों का औसत आपको ज्ञात करना है। संख्या 5 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक चली जा रही है 105 तक। ठीक है, अब इसमें से आपको 5 के गुणज देख रहे हैं। 5 के गुणज का मतलब ये हो गया मित्रों कि 5 का भाग जाना चाहिए। अब देखो 5 में 5 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है। 105 में 5 का भाग जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो ये दोनों संख्या हो गई, ये प्रथम संख्या है, लास्ट संख्या औसत अपन ऐसे याद करते हैं। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, दोनों को जोड़ा कितना हो गया 110 बटे 2। तो आपका उत्तर कितना आ गया मित्रों 55। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ऐसे याद है, 4 के गुणज याद करो। तो बताओ 5 में 4 का भाग जा रहा है क्या, पूरा नहीं जा रहा है। फिर आगे हम 6 देखते, 7 देखते, 8 देखते, तो यहाँ 8 से स्टार्ट होता, ठीक है ना। यहाँ तो 5 में 5 का भाग जा रहा है, इसलिए अपन ने प्रथम संख्या 5 ले ली और लास्ट संख्या 105, क्योंकि 105 में भी 5 का भाग जा रहा है। तो समझ में आ रही है ना बात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 50 से 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत याद कीजिए। तो कर लो भाई, क्या 50 सम संख्या है, बिल्कुल 50 सम संख्या है। क्या 100 सम संख्या है, बिल्कुल 100 सम संख्या है। सम संख्या कौन सी होती है दोस्तों, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो सम संख्या होती है। तो प्रथम संख्या कितनी है 50, अंतिम संख्या कितनी है 100 बटे कितना है 2। 100 और 50 कितना हो गया 150 बटे 2। 150 में 2 का भाग लगाओगे दोस्तों तो कितना आएगा 75। आपका उत्तर कितना हो गया 75। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 से 111 तक सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो क्या एक सम संख्या है, नहीं है। तो 1 के बाद वाली संख्या कौन सी होती है दोस्तों 2 होती है। 2 के बाद में 4 ऐसे चली जाती है। और लास्ट में 111 क्या सम संख्या है, नहीं है। तो सम संख्या कौन सी है 110 है। तो प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 110 बटे 2। 110 और 2 कितने हो गए 112 बटे 2। भाग लगा दो 2 का, कितनी बार जाएगा दोस्तों 56 बार। तो आपका औसत क्या हो गया 56। तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। ये अलग अलग क्वेश्चन मैं क्यों करवा रहा हूँ, अलग अलग एक ही टाइप के काफ़ी वेरिएबल के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये फॉर्मेट एकदम आपके माइंड में सेट हो जाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, देखिएगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए नया टाइप है और नया टाइप में नया कुछ पूछा गया है। और नया कुछ क्या पूछा गया है मित्रों, देखिएगा
100 से 300 तक 4 के गुणज की संख्या याद करो। अलग क्वेश्चन आ गया ना भाई। इसमें क्या पूछ लिया गया, इसमें पूछ लिया गया संख्या। क्या पूछ लिया गया दोस्तों, संख्या। तो पहले ये बताइए आप कि क्या 100 में 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो प्रथम संख्या क्या होगी 100, फिर आगे बढ़ती जाएगी। क्या 300 में भी 4 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो अंतिम संख्या क्या हो गई मित्रों, 300 हो गई। 4 के गुणज की संख्या। अब देखो संख्या अगर याद करना हो अपने को, नंबर से अगर याद करना हो तो आप क्या लोगे, आप लोगे अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब हो गया सामान्य अंतर। सामान्य अंतर जैसे यहाँ कितने का अंतर चल रहा है, 4 का गुणज, 5 का गुणज, 6 का गुणज, ये क्या है, एक अंतर ही तो है। और +1 ये फॉर्मेट होता है संख्या याद करने का, ये फॉर्मेट होता है दोस्तों। अगर अपने को संख्या याद करनी हो तो ये फॉर्मेट होता है संख्या याद करने का। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ नहीं करनी है। ये फॉर्मेट माइंड में सेट कर लीजिए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। संख्या याद करनी हो तो अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा दो और जो कॉमन डिफरेंस यानी कॉमन जो अंतर चल रहा है उसका भाग लगा के 1 जोड़ दो, आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 100 अंतिम संख्या कितनी है, 300। 300 माइनस प्रथम संख्या कितनी है, 100। कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 का +1। तो 300 में से 100 घटाओ, कितना बचा, 200 बटे 4 +1। 200 में 4 का भाग लगा दीजिए, 50 +1। 50 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 51। कितना आ गया दोस्तों, 51। तो क्या ये समझ में आया आपके, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है ना। और औसत याद करना होता तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। सिंपल सी बात है, 2 चीज़ें अपन ने सीख ली अभी तक। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ध्यान दीजिएगा। 50 से 250 तक 3 के सभी गुणजों की संख्या याद कीजिए। उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब एक बात बताइए आप, क्या 50 में 3 का भाग लग रहा है, लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। 51 में चलिए आगे, 51 में बिल्कुल लग रहा है। तो पहली संख्या क्या हो गई, 51। क्या 250 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है 3 का। तो पीछे आ जाइए, 249 में लग रहा है क्या, देखिए बिल्कुल 249 में लग रहा है। तो अंतिम संख्या क्या होगी अपनी, 249। तो अपने को याद क्या करना है मित्रों, संख्या याद करनी है। और संख्या का फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस यानी सामान्य अंतर +1। ठीक है। तो बताइए अंतिम संख्या क्या है, 249 माइनस प्रथम संख्या क्या है, 51 बटे कॉमन डिफरेंस कितने का चल रहा है, गुणज कितना है, 3 का +1। घटा दीजिए, बटे 3 +1। अच्छा यहाँ 1 भी तो बचेगा, भाग लगाइए। 6 बार 18, फिर 6 बार 18 +1 कितना आया, 67। आपका जो उत्तर है मित्रों कितना हो गया, 67 हो गया। कितना हो गया, समझ में आया ना, समझ में आ रही है बात। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा दोस्तों, 100 से 400 तक 7 से पूर्णतः विभाजित संख्या की संख्या याद करो। मतलब विभाजित होने वाली संख्या का अपने को क्या याद करना है, संख्या याद करना है। ठीक है ना, ये औसत नहीं है, संख्या याद करना है। और संख्या का फॉर्मेट आपको पता ही है क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए कि 100 में 7 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। आगे चलिए 101 में जाता है क्या, नहीं जा रहा। 102 नहीं, 103, 104 नहीं, 105 में देखो, 105 में जा रहा है भाई। तो पहली संख्या अपनी क्या हो गई मित्रों, 105 हो गई। और लास्ट संख्या क्या हो जाएगी, अब बताइए 400 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। फिर 400 से पीछे आइए, 399। अच्छा पीछे हम आगे क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि 400 तक की पूछा है ना इसने, आगे तो पूछा ही नहीं है। तो 399 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 399 में देखो जा रहा है क्या, भाग लगा के देख लो भी। 7 का 35 बच गए 4, 49 जा रहा है ना।
तो लास्ट संख्या अपनी क्या हो गई 399। अब वही आपको संख्या निकालनी है, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे कॉमन डिफरेंस 7 का प्लस 1, ये हो गई आपकी क्या संख्या। तो घटाइए भाई 4 9 और 3 में से 1 गया 2 बटे 7 प्लस 4 बार गया 2 बार गया और फिर 1। तो आपका जो उत्तर है वो कितना हो गया 43। कितना हो गया मित्रों 43 आपका उत्तर हो गया। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। 180 व 380 के बीच 3 के सभी गुणजों की संख्या व उनका औसत याद कीजिए। इसमें दोनों एक साथ पूछ लिया, तो आप तो बताइए कौन सी संख्या लेंगे भाई। 180 के बाद में कौन सी आती है 183 आती है ना, तो 183 लेना है आपको। और ये तो सही है आपके 378, तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, ये ध्यान रखना है। बाकी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 183 हो जाएगा। 183 जब घटाओगे तो कितना बचेगा 195 बचेगा। क्या 195 बचेगा। 195 में 3 का भाग लगा दीजिए, पहले 6 बार गया फिर गया 5 बार। 65 और 65 में 1 जोड़ दीजिए, कितना होगा मित्रों 66। कितना होगा 66। तो बताइए ये संख्या समझ में आ गया आपके। तो ध्यान रखना है, अगर बीच में आ जाए मतलब आपको आगे उससे आगे वाली संख्या लेनी है, ध्यान रखना। और अब आपको क्या याद करना है, औसत याद करना है। औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग, पर यहाँ राशियों का योग वाला नहीं लगा सकते अपन, क्योंकि इसमें प्रथम और अंतिम संख्या अपने को दी हुई है। तो देखिएगा प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 जोड़ दीजिएगा। 8 और 3 11, 1 8 और 8 16 और ये हो गया 5। 561 बटे 2 लगा दीजिए। 561 में 2 का भाग कितनी बार गया मित्रों 2 बार, 8 बार और 0.5, 280.5। ये आपका क्या हो गया औसत हो गया। तो बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन में मैं ये जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, इसी क्वेश्चन में ये जोड़ दूं कि संख्याओं का योगफल याद कीजिए। क्या याद कीजिए योगफल। तो योगफल बराबर 3 नंबर क्वेश्चन मान लो मैं ये जोड़ दूं कि योग याद कीजिए, संख्याओं का योगफल या योग याद कीजिए। तो आप कैसे करोगे दोस्तों, देखो संख्या कितनी थी 66 थी, औसत कितना था 280.5 था। तो इन दोनों का गुणनफल योग होता है। इन दोनों का, किसका, औसत का व संख्या का। औसत और संख्या दोनों का गुणनफल ही क्या होता है योगफल होता है। तो गुणा कर दीजिए। अगर आपको याद करना है योगफल तो आप क्या करोगे मित्रों 66 गुना 280.5, ठीक है ना। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर योग भी पूछ लिया जाए तो भी अपने को घबराना नहीं है, ठीक है मित्रों। अब इनको गुणा आप करोगे 280.5 को 66 से, तो आपका क्या आ जाएगा योग आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों योग आ जाएगा। क्या ये सभी के समझ में आ रहा है, ये बात सभी के समझ में आ रही है कि भैया इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले इसका योग कर लीजिए, कितना होगा गुणा करने पर होगा 18,513। ये आ गया योग। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो पूछा जाएगा ये गुणजों का संख्या या गुणजों की संख्या, दोनों पूछा जाएगा गुणजों का औसत, या फिर आपको कोई भी संख्या दे देगा उनका औसत। 3 नंबर पूछा जाएगा गुणजों का योगफल। क्या पूछा जाएगा मित्रों योगफल। तो इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मित्रों। क्या है क्वेश्चन में, वो सेम क्वेश्चन रहेगा आपका। 300 से 500 तक 6 के सभी गुणजों की संख्या याद कीजिए, औसत याद कीजिए और योगफल याद कीजिए। देखिएगा क्या क्या पूछा है आपको। सबसे पहले तो आप 6 के गुणज बताइए।
क्या 300 में जा रहा है? यहाँ तक है, अगर बीच में होता तो 301 एक से स्टार्ट करते हैं अपन, ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखनी है, गड़बड़ नहीं कर देना यहाँ। तो यहाँ तक का इसका मतलब 300 पर ले सकते हो। 300 में 6 का भाग जा रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल जा रहा है। आगे देखिए 500 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 500 से पीछे आइए क्योंकि आगे तो जाना ही नहीं है अपने को। पीछे 499 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 498 में बिल्कुल जा रहा है। तो अब आप सबसे पहले याद कीजिए संख्या बराबर क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1 कीजिए। 198 बटे 6 प्लस 1 भाग लगाइए 3 बार, फिर 3 बार प्लस 1, तो आपकी संख्या कितनी आई? 34। सेकेंड नंबर जो आपका है वो पूछा है इसने औसत। क्या पूछा है मित्रों? औसत। और औसत क्या होगा? प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या या अंतिम संख्या बटे 2, तो जोड़ दीजिए 98 और 7, 798 बटे 2 भाग्या 3 बार, 9 बार 18 और फिर 9 बार, तो आपका औसत कितना आ गया मित्रों? 399 आ गया। समझ में आ रहा है ना बात? अब 3 नंबर आपका क्या है दोस्तों? योगफल। 3 नंबर क्या है? योगफल। और योगफल कैसे याद करोगे? संख्या जो भी आई आपका उनका और औसत का गुणनफल योग होता है। संख्या कितनी आई दोस्तों? 34। और आपका औसत कितना आया? 399। कितना आया मित्रों? 399। अब इनको आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? कितना हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका, गुना करके देख लेना, 15, इसमें हो जाएगा 4 3 12 13, 13,000, 3 2 4 1 5, 566। कितना हो जाएगा? 13,566। ये आपका योग हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया? तीनों टाइप समझ में आ गए ना? बस इस टाइप के क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता मित्रों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ गया नया, और क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्रथम 50 विषम संख्या का औसत याद कीजिए। तो इसमें या तो आप वैसे कर लीजिए वे संख्या मान के, या मैं आपको एक बताता हूँ जो फिक्स है, जो किस में लगेगा? ओनली फॉर प्रथम संख्या में लगेगा। अगर प्रथम 20 संख्या या प्रथम n विषम संख्याओं का औसत याद करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है, विषम संख्याओं की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी प्रथम विषम संख्याओं का औसत अगर अपने को याद करना हो तो वो n ही होता है, मतलब जितना संख्या दी होती है वो ही होता है। जैसे यहाँ प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत, तो कितना हो जाएगा? 50 ही हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं ये आपको बोल दूं कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत याद कीजिए, तो कितना होगा दोस्तों? 100 होगा। अगर प्रथम सम संख्याओं का औसत पूछ ले तो आप क्या करोगे दोस्तों? सम संख्याओं का औसत पूछ ले तो n+1 करोगे। n+1 का मतलब जो भी संख्या दी होगी आपको उस संख्या में 1 जोड़ दोगे। बात क्लियर है ना? सब क्या समझ में आ रही है ना बात? तो इसलिए ये थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, लेकिन लगेगा किसमें? ध्यान रखना, प्रथम नाम होना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा दोस्तों? 50, क्योंकि 50 विषम संख्या दी हुई है, n का मतलब 50 है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 48 यानी 48 सम संख्याओं को औसत याद कीजिए। मैंने आपको बताया था n+1 बताया था ना, n की वैल्यू 48 है, प्लस 1 कितना हो गया? 49। ये आपका उत्तर हो गया। बताओ आसान है कि नहीं है? बताइए बच्चों, आसान है कि नहीं है? किसी प्रकार कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। देखिएगा मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी आया, पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में। तो देखो दिया आपको 1 2 2 3 3 3, यानी प्रत्येक संख्या जितना है उतनी बार है। 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, 6 6 बार है और 7 7 बार है। गिन लीजिएगा। इनका औसत याद करना है। तो इनका औसत याद करने के लिए मैं आपको सिंपल सा इजी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए, संख्या गिन लीजिए कितनी है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 संख्या। और वैसे अगर नहीं गिनना चाहो तो एक की स्क्वायर मतलब एक का एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है। स्क्वायर कैसे किया मैंने, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। देखो ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखो इसका मतलब है कि भाई 2 कितनी बार है, 2 + 2 है। यहाँ देखो योग करेंगे तो यही होगा। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो 3 + 3 + 3। 4 कितनी बार है, 4 बार, 4 + 4 + 4 + 4। 5 कितनी बार है, 5 बार, तो 5 + 5 + 5 + 5 + 5। तो इस प्रकार से चलता जाएगा। अब देखो जोड़ दीजिए, 2 और 2 कितना होता है, 4, 3 3 6 6 3 कितना होता है, 9, 4 4 8 8 4 12 12 4 कितना होता है, 16, 5 5 10 10 5 15 15 5 20 और 20 और 5 कितना होता है, 25। इसी प्रकार 6 6 बार है तो कितना हो जाएगा, 36, 7 7 बार है तो कितना हो जाएगा, 49। तो आपको क्या याद करना है, आपको इन सब संख्याओं का योग याद करना है। तो कर लीजिए, 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49। और बटा में क्या क्या दोगे आप, बटा में क्या दोगे, कितना है टोटल संख्या, 28 है। कितना है अभी, 28 है। 28 का भाग लगा दीजिए, तो इनको जोड़ दीजिए, 40। टोटल 140 बटे 28, 140 28 से कट रहा है। देखो ये 2 बार और ये 10 बार, और 10 में भाग लगा दीजिए 2 का, तो आपका एवरेज जो है वो कितना हो जाएगा मित्रों, एवरेज हो जाएगा आपका 5। क्या समझ में आया। तो इस टाइप कोई भी क्वेश्चन आए ना तो आपको ऐसे कर देना, अगर एक बार हो तो 2 बार हो, 3 बार हो, या 10 बार हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, इनकी होल स्कोर करना है, संख्या काउंट कर लेनी है, सबका योग करके आप क्या कर दोगे, जितनी भी संख्या है उसका भाग लगा दोगे। अब देखो आप बताओ, आप ऐसे करते हैं कि 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे करते तो क्या आपकी गलती नहीं होती, बिल्कुल गलती होती है। 1 2 अक्षर छूट भी जाता है तो आपकी गलती हो जाती है। तो आपको ऐसे कर लेना है, ध्यान रखना, ये बातें आपके माइंड में रह जाएगी ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी ना। और दिक्कत आप भी जाए तो अपना डाउट सेशन बना हुआ है, बिल्कुल बिंदास हो के आप उसमें क्वेश्चन डाल सकते हो, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों, क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, n 1 से 10 तक सभी प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत याद कीजिए। अब देखो वर्गों का औसत याद करने का फॉर्मेट क्या होता है, पहले आप जान लीजिए वर्गों की संख्या 6, ये होता है वर्गों की संख्या। और अगर औसत याद करना हो तो n का भाग और लगा देना, वो अपन लास्ट में कर देंगे, जितनी भी संख्या होगी उतना भाग लगा देंगे जो भी आएगा। वर्गों की संख्या जितनी भी आएगी उसमें भाग लगा देंगे कितनी संख्या उसका। क्लियर है ना बात। चलिए n की वैल्यू यहाँ कितनी है, लास्ट वाली होती है, n की वैल्यू कितनी है, 10। और फिर आगे आप क्या जोड़ोगे, यहाँ रखोगे 10, 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 प्लस, चलो मैं बता ही देता हूँ एक क्वेश्चन है ना, फिर आपके प्रॉब्लम रहेगी। देखिए n की जगह n की वैल्यू रखी 10, फिर ब्रैकेट है ना, फिर n की जगह n की वैल्यू रखी +1, फिर यहाँ वापस 2 गुणा n की वैल्यू 10 + 1 बटे 6। हल कीजिए, 10 + 10 और 1 कितना, 11 गुणा 10 को 2 से गुणा किया 20, और 20 और 1 कितना हो गया, 21 बटे में कितना है मित्रों, 6। 2 का भाग लग गया 5 बार, 2 का भाग लगा 3 बार, और ये कट रहा है 21, 3 से कितनी, 7 बार। अब देखो गुणा कीजिए, 11 को 7 से गुणा किया 77, और 77 को किस से गुणा कीजिए, 5 से गुणा कीजिए, तो कीजिए 35, 35 और 3 38। आपका वर्गों की संख्या कितनी आ गई, 385। भाग किसका लगाना है, टोटल n की वैल्यू कितनी है, 10, तो 300। अब अपन याद कर रहे हैं औसत, क्या याद कर रहे हैं, औसत। तो 385 में किसका भाग लगाओगे मित्रों, 10 का, तो कितना आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 38.5। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया, आपके आ रहा ना समझ में। चलिए मित्रों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 के वर्गों का औसत याद करना है अपने को। तो वही सूत्र लगा दीजिए, पहले संख्या याद कर लेते हैं अपन। क्या होगा, n + 1 2n + 1 बटा 6।
तो देखो n की वैल्यू कितनी है 7, ब्रैकेट 7 प्लस 1 2 गुणा 7 प्लस 1 बटे 6। तो देखिएगा 7 गुणा 8 गुणा 15 बटे 6, ठीक है ना, ये आ रही है संख्या। अब देखो काट दीजिए, 3 से कट रहा है 2 बार, 3 से कट रहा है 5 बार, 2 का भाग लग रहा है 8 में 4 बार। अब 4 को 5 से गुणा करो 20 और 20 को 7 से गुणा करो 7 2 14 यानी 140। 140 आपकी क्या आया संख्या आई। और अब आपको याद क्या करना है, औसत याद करना है। तो क्या हो जाएगा मित्रों 140 बटे संख्या कितनी है 7 है ना, तो 7 का भाग लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा, उत्तर आपका 20 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, औसत आपका कितना आया मित्रों 20। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट, देखिएगा दोस्तों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। 1 की स्क्वायर दिया हुआ है यहाँ आपको दिख रहा है ना, ऊपर ये स्क्वायर है। 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर डैश 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 प्लस n की स्क्वायर बराबर आपको दिया हुआ है के। क्या दिया है मित्रों, आपको दिया हुआ है के। और आपको ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर डैश 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 प्लस 2n की स्क्वायर के बराबर क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। देखिएगा अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, नीचे वाले में देखो 2 की स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, 2 की घात 2 कॉमन आ रहा है। तो ले लीजिए, यहाँ बचा 1 की स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 2 की स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 3 की स्क्वायर प्लस यहाँ बचा 4 की स्क्वायर प्लस डैश 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 यहाँ बचा n की स्क्वायर। अब बताओ क्या इसके बराबर क्या है, ऊपर दिया हुआ है के, इसके बराबर क्या दिया आपको के दिया हुआ है, ये देख लो। तो 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है 4, और ब्रैकेट के बराबर क्या दिया हुआ है के दिया हुआ है, तो हमने रख दिया के ब्रैकेट के बराबर। तो आपका उत्तर कितना आ गया 4k। तो ये समझ में आया कि नहीं आया, देखो कितना आसान क्वेश्चन है भाई। अपने को करना क्या है, फॉर्मेट थोड़ा चेंज दिया अपने को, ऊपर वाला जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में चेंज किया अपन ने और अपना उत्तर हो गया। ब्रैकेट के बराबर जो भी उस फॉर्मेट के बराबर दिया हुआ हमने रख दिया। तो बताइए समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मित्रों, देखिएगा देखिएगा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, 10 की स्क्वायर प्लस 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर डैश डैश प्लस 30 की स्क्वायर का मान याद कीजिए। मान याद करने का मतलब संख्या याद कीजिए, और संख्या याद कर लो भाई। संख्या का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर वाला वर्गों की संख्या याद करने का सूत्र क्या होता है, तो होता है n ब्रैकेट किसके बराबर, संख्या के बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, ये सूत्र होता है ना। अब देखो क्या 10 से पहले कोई संख्या नहीं थी, 10 से पहले 9 है ना, तो 9 तो इसने नहीं लिया। तो अपने को क्या करना है, 30 तक दिया हुआ है ना, इसका मतलब 9 संख्या रह गई, 1 से लेकर 9 तक रह गई, तो उसको क्या कर लेना है, इस संख्या में से घटा लेना है। तो देखिएगा मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि 10 की स्क्वायर प्लस 11 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 30 की स्क्वायर, इसमें से क्या घटाना है मित्रों, 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 9 की स्क्वायर, ये इसमें से घटाना है। तो अब दोनों में ये सेम सूत्र लग जाएगा, तो लगा दीजिए। और प्रत्येक क्वेश्चन में होता है ऐसा, प्रत्येक क्वेश्चन में घटाना है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखना है आपको। चलिए n की वैल्यू कितनी 30, तो 30 गुणा 30 प्लस 1 31 गुणा 30 को 2 से गुणा करो, देखो 2n, 30 को 2 से गुणा करो 60 और 60 में 1 जोड़ो 61 बटे 6 माइनस n की वैल्यू कितनी 9, तो 9 गुणा 9 और 1 10 गुणा 9 को 2 से गुणा करो 18, 18 में 1 जोड़ दो 19 बटे में कितने हैं 6, काट दीजिए 6 पंजा 30, इसे भी काट दीजिए, 3 का भाग लग रहा है 3 बार, यहाँ 3 का भाग 2 बार, और ये हो गया 5। ठीक है, चलिए अब हल कीजिए भी। 61 को 5 से गुणा 5 और 6 पंजा 30, क्लियर। अब इसको किससे गुणा कर दो 31 से, और माइनस में क्या है, 19 को 5 से करो 95, और 95 को किससे करो मित्रों 3 से, तो 5 3 15 9 3 27 1 28, घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, फिर 15 में से 8 गया 7, 13 में से 3 में से 2 गया 1,
और ये आपका उत्तर हो गया कितना, 9170। क्या समझ आया? क्या समझ आया दोस्तों? समझ में आ रहा है ना बात? तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे हम इस हिसाब से कर लेंगे। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही नहीं है, आपको ज्ञात करना है 2 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर प्लस 6 की स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 20 की स्क्वायर। ये आपको ज्ञात करना है। इसके बराबर आपको दिया हुआ है और ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 1 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस डैश डैश 10 की स्क्वायर बराबर 325 दिया, और ये आपको याद करना है। अब एक चीज़ बताइए, क्या इसको ऊपर वाले फॉर्मेट में ढाला जा सकता है? बिल्कुल ढाला जा सकता है। क्या कॉमन लेने पे? 2 की घात 2 कॉमन लेने पे ले लीजिए। यहाँ कितना बचा मित्रों? 1 की घात 2। यहाँ कितना बचा? 2 की घात 2। यहाँ कितना बचा? 3 की घात 2 प्लस यहाँ कितना बचा? 10 की घात 2। अब मुझे बताइए ब्रैकेट के बराबर कितना है? 385। तो रख दीजिए 2 की घात 2 गुणा 385। ये अपने क्वेश्चन कर लिया है पहले, है ना, जस्ट के वाला। तो देखिए 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4, और 4 को 385 से गुणा कर दीजिए। कर दो भाई गुणा। 4 पंजा 20 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15। तो आपका उत्तर मित्रों कितना आ गया? 1540। तो समझ आया कि नहीं आया दोस्तों? तो चलिए मित्रों आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट टाइप के साथ। टॉपिक ही रहेगा, टॉपिक अभी कंप्लीट हुआ नहीं है एवरेज का। नेक्स्ट टाइप के साथ मिलते हैं। और यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको ऐसा लगे कि समझ में नहीं आया है तो डाउट सेशन में जाके बिल्कुल बिंदास हो कि आप वहाँ फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसका तुरंत समाधान हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। इजाज़त दीजिए अब मुझे जाने की। धन्यवाद।